वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नए लाइव वीडियो में। इसमें भी मैं सवाल के जवाब ही दूंगा कुछ। पहला सवाल सेकंड इनिंग 2.0 ने पूछा है, भाई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेना चाहिए क्या? क्वेश्चन मार्क। 5 साल से प्रीमियम पटा रहे हैं, 23,000 से शुरू होकर अब 45,000 प्रीमियम हो गया है। 18% GST लेता है सरकार। मतलब ये भाई बोल रहे हैं कि 45,000 तक हो गया है मेरा वो प्रीमियम, और GST भी ले रहे हैं ऊपर से 18%। देता हूँ जवाब, देता हूँ अभी। ये गुड़ है, और ऐसे मतलब ये जो होते हैं ना, गुड़ का ये शेप होता है जो ऐसे ऐसे 4 लाया था मैं, और इसके अंदर डाल दिए मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा गुड़ खाता हूँ और थोड़ा सा चने। कभी भी थोड़ी सी भूख लगे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये बस दिखाने के लिए मैंने किया। अब मैं आपको से बात करूँगा, क्योंकि बीच में खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल पूछा ये भाई ने कि भाई भरते भरते वाट लग गई है हमारी। तो मेरी नज़र में भाई मेरे लिए ठीक नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस। बल्कि अगर मेरे को उसके लिए पैसा कमाना ही पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दूंगा। जैसे कि रात में नहीं निकलूँगा, ज़्यादा एडवेंचर गलत जगह पे नहीं करना है, शूज़ पहन के रखने हैं, चप्पल कम पहनना है। चप्पल पहनने की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है तुम्हारा, कई बार याद रखना ये बात। तुम्हें नॉर्मल लगेगी ये बात, लेकिन गौर से सोचना कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ चप्पल पहनने की वजह से ही पैर मुड़ जाता है। अगर जूते पहनोगे तो सही रहेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जूते हों और कम जगह पे जाऊँ, ऐसे हल्का फुल्का वॉक, इसीलिए मेरे को पसंद है। तो सेफ्टी के साथ करता हूँ मैं जो भी करता हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से अच्छा है कि अपनी सेफ्टी, ओवरऑल सेफ्टी पे ध्यान दो। जैसे कि आप लोग एक शहर में रह रहे हो, शहर में क्या होता है, शहर में अग्रेशन है, गुस्सा है, तो वहाँ पे लड़ाई होने के चांस हैं, या फिर एक्सीडेंट होने के चांस हैं, या फिर फायर या किसी भी तरह के ये चांसेस तुम्हारे वहाँ पे होने के हैं बहुत सारे। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नदी नहीं है जिसमें बाढ़ आ जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी, ऐसा एरिया नहीं है ये। तो ये काफ़ी सेफ़ है। तो इस मायने में देखो तो तुम ज़्यादा रिस्क में रह रहे हो एक्चुअली। तो तुम्हारे साथ ये सब हो सकता है, मेरे साथ तो नहीं होएगा। तो समझ रहे हो, मैं रिस्क को प्रीमियम पे करके मिनिमाइज़ नहीं करता हूँ, अपने दिमाग से रिस्क को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसलिए 4 साल से मैं घूम रहा हूँ, आज तक मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े या फिर क्लिनिक या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने दिमाग से सारी चीज़ें कंट्रोल करता हूँ। फिर भी कुछ चीज़ें तो ऐसी होती ही हैं कि भाई तुम कितना भी कंट्रोल करो वो हो ही जाएगा। मान लो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो दूसरी बात ये आती है कि तुम ये बोल रहे हो कि भाई खर्चा तुम्हारा बच जाएगा। तो खर्चा वैसे भी नहीं होता। तुम किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, तो वो चीज़ हो जाती है ठीक, इतना वो नहीं होता। और हॉस्पिटल वाले ना, अगर तुम इंश्योरेंस लेके जाओगे तो 2 बिल बनाते हैं वो। हॉस्पिटल के बिल 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए तुम जैसे ही जाओगे तो सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि क्या आपका कोई इंश्योरेंस है हेल्थ का या नहीं। अगर तुमने बोल दिया है तो उनका 1 लाख का बिल 5 लाख का आएगा। समझ रहे हो? और अगर तुमने बोला कि नहीं है तो फिर वो बिल की बिलिंग नॉर्मल करते हैं। क्योंकि अगर कम इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है तो वो बड़ा बड़ा के बिल बनाते हैं, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, सब कर देंगे, वो तो बिल बना देंगे बड़ा बड़ा। तो तुमको अगर लग रहा है कि तुम प्रीमियम पे कर रहे हो और तुमने 5 लाख का खर्चा बचा लिया था हॉस्पिटल का, तो भाई मेरे दोस्त, वो 5 लाख का था ही नहीं। जो बिल बनाते हैं वो हॉस्पिटल वाले, मतलब ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ, मैं कोई सच्चाई है इसमें या नहीं ये तुम बता देना कमेंट में। मैं इसका कोई रिस्क नहीं लेने वाला। कभी मेरे ऊपर कोई केस कर दे कि भाई ऐसा ऐसे बोल रहे हो, ऐसा हम नहीं करते। तो भाई ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, और मैंने ऐसे सुने हैं केस। ठीक है, मैंने ऐसे केस सुने हैं। आपने भी अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा कि क्या होता है फार्मा इंडस्ट्री में और ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, इस पे गब्बर 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 इज़ बैक, नहीं गब्बर, अक्षय कुमार की एक मूवी है गब्बर। उसमें भी एक सीक्वेंस ये वाला दिखाया गया है कि कैसे फेक बिल बनाए जाते हैं जबकि वो मर चुका है व्यक्ति, फिर भी फेक बिल बनाने के लिए उसकी कुछ भी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो कहानियाँ कोई हमारे बाहर से नहीं आती हैं, ये असल में देखी हुई होती हैं सारी। और ये होता है, तुम सबको भी मालूम है, आँख खोल के देखोगे अकल के अंधों तो तुम्हें को भी दिख जाएगा कि क्या क्या होता है। और डॉक्टर डॉक्टर अपने उससे नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने एक्चुअली, डॉक्टर किसी का एम्प्लॉई है और डॉक्टर को एम्प्लॉई रहने के लिए उस बिजनेसमैन की बात माननी पड़ेगी।
और बिजनेसमैन को ज़्यादा मुनाफा क्यों चाहिए? क्योंकि उसको भी ऊपर पैसा देना है। किसको पैसा देना है समझ जाओ। समझ रहे हो ना? तो ये पूरा एक सिस्टम होता है। तुम्हारे पैसे डॉक्टर बिल बनाता है, उससे लेता है, और डॉक्टर को ये करना पड़ता है क्योंकि वो एम्प्लॉय है एक बिजनेसमैन का। हॉस्पिटल हमेशा बिजनेसमैन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो बिजनेसमैन को क्यों दे ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, ये सोचो, क्योंकि उसको भी किसी को ऊपर पैसा देना है। तो ये पूरे सिस्टम के शिकार हो तुम। अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। गब्बर जो मूवी है वो एक काल्पनिक मूवी है, ऐसा कोई होता नहीं है, ठीक है। तो हम सब बस एक लूप में फंसे हुए हैं जिसमें हर कोई हर किसी को खा रहा है। तो क्या बोलें, कोई एक इंडस्ट्री की तो बात है नहीं है, हर जगह पे है ये। हुह। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ना ही मैंने कोई ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस आज तक। पर हाँ, मैं इतनी सिक्योरिटी रखता हूँ कि कैश हमेशा मतलब उतना रेडी रहना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो हो जाए। इतना करोगे तो ठीक है। और कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स, मैंने लोग बहुत कमाए हैं, तो कुछ मेरे कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि भाई मेरे को कहीं पे भी कुछ भी होएगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे को हर स्टेट में, इतना सपोर्ट है मेरे को, ठीक है। और ऐसा है नहीं कि मेरे को कभी कुछ होएगा या होएगा, मेरे को कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं पूरी सिक्योरिटी लेके चलता हूँ। फिर भी मैंने बोला कि चलो 1% यार कुछ भी हो सकता है, जैसे ये फ़ोन भी खो जा सकता है कहीं पे कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम सारी चीज़ें तो कवर होती भी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में, तुम ये भी तो समझो। तुम जो बोल रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो तो कवर भी नहीं होता उसके अंदर। तुम्हें पता है आधी से ज़्यादा चीज़ें जो तुमको होती है वो कवर ही नहीं होती उसके अंदर। तो तुम जो हेल्थ का जो प्रीमियम जो पे कर रहे हो, ये भी याद रखना कि उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां कवर हैं या नहीं है। उसकी लिस्ट पढ़ते पढ़ते ही तुमको इतना टाइम लग जाएगा कि तुम बोलोगे यार। मैंने एक बार देखा था, मैं बोला पता करूं कि भाई इतना प्रीमियम पे करेंगे तो क्या क्या कवर होएगा। पता चला कुछ कवर ही नहीं हो रहा उसके अंदर। बोले कि ये आकस्मिक घटना हो गया या कुछ हो गया तो नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, फलाना नहीं। कुछ कवर ही नहीं हो रहा, तो फिर किस चीज़ का प्रीमियम ले रहे। फिर क्या ही बोलें। रहने दो। इससे अच्छा तो फिर अपने ही उतने पैसे जमा कर लोगे, हर महीने सेव करोगे, तो तुम जमा करके रखो, वो पे करके कहीं पे भी इलाज करा लो। वो ज़्यादा वो बेटर है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट करती है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जीवन बीमा लेना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है क्यों प्रमोट करते हैं ये। सिक्योरिटी सब एक बहाना है एक्चुअली। बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री लॉबी काम करती है इसके पीछे। तुमको गुलाम बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि तुम्हारी शादी भी कराई जाएगी, तुम्हें धर्म भी बेचा जाएगा, तुम्हें सारे इवेंट्स भी बेचे जाएंगे, तुमको एंगेज रखा जाएगा, इन शॉर्ट तुम्हें बिजी रखा जाएगा, और तुम्हें बोला जाएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ज़रूरत दिमाग में बनाई जाती है, कोई है नहीं। मैं ऐसे जी रहा हूँ तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं लग रही है ना, नहीं लग रही है। और मैं तुम्हें सच भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किसी कंपनी का बेच नहीं रहा हूँ, है ना। तो मैं सच भी बोल रहा हूँ। अगर मेरे को बेचना पड़ेगा तो शायद मैं मना भी नहीं कर रहा, मैं हो सकता है भविष्य में कोई बेचूं भी। लेकिन ये बात याद रखना, वो अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो मैं सिर्फ पैसे के लिए बेच रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ को। अगर ऐसा हुआ तो, कि मैंने अगर भविष्य में कोई प्रोडक्ट को हाँ कर दिया तो, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो समझ गए होगे मेरा आंसर क्या है। ये जो सारे इंश्योरेंस होते हैं ये सब तुम्हें गुलाम बनाए रखने की तरकीबें हैं कि तुम कभी कुछ अच्छा ना करो और कभी कुछ समझ ना जाओ। क्योंकि अगर तुमने ये सब खाली बैठने लग गए ना, तुम जिस दिन तुम एंगेज नहीं रहोगे, गुलामी नहीं करोगे, खाली बैठने लग गए, तो तुम्हें सारा सच दिखाई देने लग जाएगा। खाली व्यक्ति को सच दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए तुमको खाली नहीं रहने दिया जाएगा कभी भी। ना सोसाइटी खाली रहने देगी ताकि सोसाइटी का सच ना पता चल जाए, ना गवर्नमेंट तुम्हें खाली बैठने देगी ताकि गवर्नमेंट का सच ना पता चल जाए। इसीलिए तुम्हारा खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात याद रखना, जीवन में खाली रहना सीखो। पहाड़ में चले जाओ, समुंदर किनारे चले जाओ, मौसम के हिसाब से जहाँ मन करे, प्रकृति में चले जाओ, गांव में रहो। खाली रहोगे ना, तुम्हारे दिमाग में तुमको सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है दुनिया में। जितनी ज़रूरत नहीं है वो भी तुम्हारे दिमाग में भरी जा रही है कि ये भी लो, 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 सब ले लो। और उसके लिए काम करो। तो तुम्हें बिजी रखा जा रहा है। इन शॉर्ट, तुम्हारा नेचुरल इंटेलिजेंस काम ही नहीं करेगा बिजी बिजी रहने में। तुमको लगेगा सब चीज़ ज़रूरी है, और किसी भी चीज़ का हुआ बनाया जा सकता है। एक बात याद रखना, उन वो ये अमीर लोग जो हैं बहुत बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये किसी भी चीज़ का हुआ बना सकते हैं मार्केट में, और किसी भी चीज़ का बंटाधार कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, तुम्हें भी मालूम है।
आपका पूरा नाम क्या है? पहाड़ी लव ने पूछा है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में अफसार है, और वैसे अफसार मलिक है, और बस यही है। मैं क्वेश्चंस कौन से लूँ? पब्लिक सब्सक्राइबर्स के लेता हूँ। क्या होगा अगर धरती पर सब शाकाहारी हो जाएं? ये तो क्वेश्चन हमने लिया था कहीं पे। सब तो शाकाहारी हो ही नहीं सकते। तुमको जो भी लग रहा है ना कि सब धार्मिक हो सकते हैं या सब अधार्मिक हो सकते हैं या सब मेरी तरह बिना शादी के जिएंगे या सब लोग तुम्हारी तरह, ऐसा कभी कुछ नहीं होएगा। ठीक है, जो ये सब बातें बेकार हैं। हम जो सब बोलते हैं वो कुछ लोगों के लिए बोलते हैं और कुछ लोग ही समझते हैं। सब लोगों के समझ में कभी आएगी ही नहीं, ना ही आ सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बुद्धा जो आए इतने बड़े, वही समझा के सबको चले जाते। वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब तुम सोचना छोड़ दो, ये बेकार। तुम्हारे अंदर इतना खाली दिमाग कैसे है कि तुम ये सोच रहे हो कि सब शाकाहारी हो जाएं, ये सब मांसाहारी हो जाएं? ऐसा कभी नहीं होता है भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रकृति अपना बैलेंस खुद बना लेती है। जिस दिन ज़्यादा होता है फिर वो कोविड ला के या कुछ ना कुछ ला के तुम्हें ख़त्म कर देंगे सारे। मनीष ब्लेस्ड ने बोला है, बुरा इसलिए लगता है भाई क्योंकि वह नहीं समाज में अलग दिखना चाहते हैं, जैसे कि जंगल में शेर भी गीदड़ की तरह छुपे रहना चाहते हैं भीड़ में, और सबसे बड़ा कारण यह है कि अच्छा शो ऑफ करना चाहते हैं। हाँ, तो जो शो ऑफ करना चाहता है वो उसका भुगतान भी करता है। हम क्या इसमें कह सकते हैं? जो रहने दो, मरने दो। शो ऑफ करने का कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम पे नहीं करते हो। शो ऑफ करने का तुम बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हो, तुम्हें मालूम है। तुम ये मत सोचना कि अच्छी घड़ी या वो कर लिया तो उसका सिर्फ पैसे में पे किया है, पैसे में नहीं। अब वो होता है कि अच्छी इमेज तुम्हें ऑल थ्रू द ईयर्स जो तुम्हारी ज़िंदगी के बचे हैं, अब तुम्हें वो मेंटेन करनी पड़ेगा, वो लेवल, वो शो ऑफ, वो अमीरी। चाहे भले ही कर्जा चढ़ जाए लेकिन वो अमीरी का लेवल तुम्हें शो ऑफ करना ही पड़ेगा। कोई तो राजा की कहानी है, पता नहीं ऐसे कि जैसे राजस्थान में ये जो रजवाड़े होते हैं, ये होता है, इनका कितना भी खजाना खाली हो जाए लेकिन प्रजा को पता नहीं चलना चाहिए। या बहुत सारे ऐसे जो राजघराने होते हैं या बहुत सारे अमीर लोग जैसे जैसे तुम ही दिखना चाहते हो, किसी दिन ऐसा होएगा कि बिजनेस गड्ढे में चला गया या कुछ चला गया, नौकरी चली गई या कुछ भी, फिर भी तुम्हें वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा अपने बुरे टाइम में भी, क्योंकि तुम उससे नीचे नहीं जा सकते। समझ रहे हो? ये अच्छा दिखने का भाव बहुत गंदा होता है तुम्हारे लिए ही। और मान लो अच्छा भी चल रहा है बिजनेस, तो भी तो तुम्हारे दिमाग का अटेंशन तो उसमें ग्रैब हो रहा है ना। समझ रहे हो? अटेंशन तो लेके जा रही है वो चीज़। अब मेरे को अच्छा दिखने का भाव नहीं है, समझ रहे हो? मैं गंजा भी आ जाता हूँ, ये देखो, ये लो, मैं कैसा भी आ जाता हूँ, मुंह धोया नहीं है ऐसा ही आ जाता हूँ। चश्मे का फ्रेम मेरे पास एक बेटर, इससे भी अच्छा चश्मे का फ्रेम है मेरे पास, मैं वो भी लगा सकता हूँ। लेकिन मैं जैसा हूँ वही लगाऊंगा ना। अगर मेरे को इसमें कंफर्ट फील होता है और मैं 24 घंटे ये वाला पहनता हूँ, तो मैं यही वाले में सामने आऊँगा। ये नहीं कि वीडियो के लिए अच्छा वाला लगा लूँगा मैं फ्रेम। एक और अच्छा वाला है मेरे पास, लेकिन अभी तो मैं इसको यूज़ करता हूँ ना, ये मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं इसी को ही लगाऊंगा तुम्हारे सामने। तुम कुछ भी सोचो, ये पुराना है, 5-6 साल, पता नहीं 4-5 साल पुराना फ्रेम है, गंदा भी दिखता है, इसमें को शायद वो भी नहीं, लेकिन मेरे को ये कंफर्टेबल उससे ज़्यादा लगता है, तो मैं ये पहन के आऊँगा तुम्हारे सामने, क्योंकि मैं ये ही पहनता हूँ, क्योंकि मैं यही कपड़े पहनता हूँ, तो यही मैं सामने आऊँगा ना मैं। ये नहीं कि वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा वो कर लिया, वीडियो बना रहे तो मेकअप कर लिया, मुंह धो लिया, मतलब ओरिजिनल सेल्फ को दिखाने से डरते हैं। ये गलत है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा दिमाग का टेंशन लेके जा रही है वो चीज़, ये बात याद रखना। और कोई पेमेंट तुम कर रहे हो या नहीं, वो तो बहुत छोटी पेमेंट है, पैसा वैसा बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग का टेंशन वो लेके जा रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखना। शो ऑफ कोई छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज पे करना पड़ता है उसके लिए। बहुत सारे हैं ऐसे, कोई टैटू बनवाता है, कोई कुछ करता है, उन्हें पता नहीं क्या मज़ा आता है। अब जैसे मान लो तुमने टैटू बनवा लिया, अब तुम्हारे दिमाग में पता है क्या चलेगा कि ये टैटू दिखना चाहिए, कुछ भी हो जाए, मैं पार्टी में जा रही हूँ तो फिर इस तरह का ड्रेस भी होना चाहिए, तो फिर ये ड्रेस, अरे ये ड्रेस तो है मेरे पास लेकिन ये ड्रेस धुला हुआ नहीं है यार, अरे यार ये ड्रेस तो, चलो भागते हैं, चलो लॉन्ड्री करा के आते हैं आज, इसको आज ही धो के डालूंगी ताकि यही ड्रेस पहनना पड़े और इसी ड्रेस में मेरा टैटू दिखाई देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ती जाएंगी, तुम समझ रहे हो?
पहले तो तुमने टैटू बनाया, चलो ओके मान लिया। अब टैटू के लिए तुम्हें वही ड्रेस पहननी पड़ेगी, चलो ये भी मान लिया। अब ड्रेस धुली हुई नहीं है तो उसको धोना भी पड़ेगा, चलो ये भी मान लिया। अब वो धोना पड़ेगा तो उसके लिए शायद 1 किलोमीटर जाना पड़े, या सर्फ लाना पड़े, या तुम्हें कोई और इंपॉर्टेंट काम है वो छोड़ के वो करना पड़े। ये कितनी चेन बन गई। ये तो मैंने बस उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत सारी चेन बन जाती है जब तुम ये सोचते हो कि मेरे को ये चीज़ दिखावा करना है। अब तुमने मान लो वो किसी तरह करके वो टैटू दिखा लिया, वो कर लिया, फिर किसी ने नोटिस नहीं करा तो तुम्हारा दिमाग भी या किसी ने बोल दिया कि यार ये तो ओल्ड फैशन हो गया या पुराना हो गया, या इस ऐसे कर लेते या ऐसे कर लेते, फिर तुम्हारा दिमाग खराब। तो ऐसी जो भी दिखावे वाली चीज़ है, मतलब एक्सप्रेशन, हमें तो अपना एक्सप्रेस करना है, इसीलिए टैटू बनवाते हैं हम। अबे एक्सप्रेस करना है तो किसको एक्सप्रेस कर रहे हो तुम? बाहर वालों को ही कर रहे हो ना। अपने आप को करने की तो ज़रूरत होती नहीं है, बाहर वालों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई ट्रैवल के टैटू बना रहा है, ठीक है, तुम्हारे को शौक है ट्रैवल का, इसका मतलब ये तुम टैटू बनवा लोगे, फिर वो कोशिश करोगे कि वो दिखे भी सबको, कोशिश करोगे कि वो ऐसा दिखे कि वो तारीफ़ भी करें तुम्हारी। तो ये क्या हुआ, अच्छे दिखने से तुम उससे बेनिफिट ले रहे हो, अच्छे दिखने का भाव होता है ये। और कूल दिखने का भाव, अच्छा दिखने का भाव, अमीर दिखने का भाव, ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुमको तुम्हारा अटेंशन लेती हैं, ये बात याद रखना। अब तुम्हारे पास प्रोडक्ट कैसा भी है, लेकिन तुम दिखाना चाहते हो कि भाई मेरे को अमीर दिखे ये प्रोडक्ट, तो ये तुम्हारा लेके जाएगा अटेंशन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खाने के बाद ऐसा मुंह में लार क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? मैंने ये जब से खाया है तो थोड़ा सा मुंह में लार आ रहा है अपने आप, सलाइवा आ रहा है। चने में ऐसा कुछ होता है क्या? चना और गुड़ भाई सबसे सस्ता है, 120 रुपये का 1 किलो आता है चना, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। इससे पहले भी मैं लाया था, वो भी सेम प्राइस था, लेकिन ये क्वालिटी नहीं थी उसकी। मैं दूसरी दुकान से लाया इस बार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और गुड़ था, गुड़ 1 किलो था 60 रुपये का, 1 किलो गुड़, तो ये भी अच्छा है। तो 60 रुपये प्लस 1 किलो, 120, 180 रुपये का ये हो गया। और ये इतनी बार खा लिया मैंने, ख़त्म ही नहीं होता। अच्छी चीज़ें बहुत सस्ती आती हैं, और तुम वही 120, 180 रुपये का कुछ वैसा खाते, एक ही बार में कैफ़े में ख़त्म हो जाते, एक ही डिश ऑर्डर करते ख़त्म हो गए, 200 रुपये, चलो 1000 रुपये एक ही डिश में। तो मैं वो खर्चा करता ही नहीं, मैं ऐसी चीज़ें ले लेता हूँ। ये पाउडर का डब्बा है, दिखा दूँ क्या? ये पाउडर है, इसके अंदर 4-5 ड्राई फ्रूट और मूंगफली और ये चना मिला के ग्राइंड करके पाउडर बना रखा है मैंने। एक दूध मंगा लेता हूँ, इसी के अंदर 4 चम्मच घोल के पी लेता हूँ, मेरा भूख मिट जाती है 1 गिलास दूध में ही। बहुत हैवी हो जाता है भाई, ये पेट भर जाता है, सच बता रहा हूँ। तुम समझो कि तुमने 4-5 बादाम खा लिए, 4-5 काजू खा लिए, 10-15 पीनट्स के दाने खा लिए, और 10-15 ये खा लिए, 20-30 ये खा लिए, तो तुम्हारा पेट तो भर ही जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी है। ऑयल होते हैं इसके अंदर, बहुत हेल्दी ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, बादाम के अंदर, अखरोट के अंदर, बहुत हेल्दी होता है स्किन के लिए, बाल के लिए। तो ये चीज़ों में मैं खर्चा करता हूँ। कर तो मैं किसी भी में सकता हूँ, मैगी भी खा सकता हूँ, वो स्वादिष्ट होती है, लेकिन हमें ऐसी चीज़ों में खर्चा करना चाहिए ना भाई। हमको हेल्दी बनाते हैं, मेरे को हेल्दी दिखना नहीं पड़ता। देखो मेरी स्किन को देखो, मैं इसको वॉश कर लूँगा तो ये बहुत अच्छी दिखाई देगी, मैंने अभी वॉश नहीं कर रखा, ऐसे ही आया हूँ बिना वॉश करे। लेकिन तुमसे ज़्यादा हेल्दी है मेरी स्किन, कभी कंपेयर कर लेना, बॉडी कंपेयर कर लेना, कोई भी खेल खिलवा लेना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, किसी में नहीं हरा पाओगे तुम मुझे। शो ऑफ कर रहा हूँ, ये है शो ऑफ बिना पैसों का शो ऑफ। पैसा नहीं है मेरे पास, पर मैं अपनी अच्छी चीज़ों का शो ऑफ कर सकता हूँ। यार ये कुछ कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हैं सबके पेरेंट्स और रिलेशन, नो वन इज़ डिफरेंट। ये बोला है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ऐश व्लॉग्स ने बोला है। ये बोल रहे हैं मतलब कि सबके पेरेंट्स ही ऐसे हैं, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। ये इन्होंने मेरी उस वीडियो पे बोला है जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं, ओ सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, कमेंट भी सबसे ज़्यादा उसी पे आए हैं। इंडिया नाउ ने बोला है, इंडिया नाउ 16 ने बोला है
वीगन बनने के पीछे मेरी समझ है, वो है अहिंसा, वो है नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाना। ये अच्छी सोच है, मतलब अच्छी सोच है, पर इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर एक से नहीं होएगा। जब यथार्थ से सामना होता है तो त्याग अपने आप हो जाता है, और यथार्थ सब तक पहुँचे पहुँचे दुनिया बेहतर जगह बन सके, ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म की जा सके, आनंद इतना ज़्यादा हो कि भलाई में मर भी जाए तो दुख नहीं हो। अच्छी सोच है आपकी, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे लिए वीगन नहीं है। तो आपके वीगन बनने के रीज़न्स अच्छे हैं, गुड लक। लेकिन कभी, हाँ, आपने जैसे ये बताया ना कि ये मेरी समझ है, ये बहुत अच्छी बात बोली कि भाई ये मेरी समझ है, मेरे तक सीमित है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हो। लेकिन ये जो वीगन कम्युनिटी है, ये कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ जाते हैं कभी कभी किसी के, तो उन लोगों को मैं ये बोलूँगा कि भाई किसी के सर पे मत चढ़ो। ये अच्छी बात है कि आपकी अच्छी सोच है और आप अच्छा सोचते हो, सबके बारे में स्प्रेड भी कर सकते हो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से, जिसको पसंद होगा वो देखेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो लोग, मतलब ऐसा लगता है कि डंडे लेके लड़ाई करने आ जाते हैं कि भाई तुम नहीं खाओ, या तुम मत ये करो, तुम गलत कर रहे हो। वो थोड़ा मेरे को गलत लगता है। मतलब ये सही है आपकी सोच, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, बढ़िया है। अहिंसा वाला आपने बात बोला, वो अच्छा है। सबके लिए लागू नहीं होगी वो बात, पर ठीक है। क्योंकि जो लोग जैसी परिस्थिति में पलते बढ़ते हैं ना, जैसे कोस्टल पे अगर कोई मछली खाया है बचपन से, वो कभी नहीं सोचेगा ये बात कि भाई तुम जो बोल रहे हो, वो उसको समझ भी नहीं आएगी। वो बोलेगा क्या बोल रहे हो भाई, हमने तो बचपन से मछली खाया है। और कोस्टल पे कितने लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, तुम सोचोगे तो मतलब पता नहीं कितने परसेंट हो जाएंगे। भारत का ही 1/3 हिस्सा तो मेरे ख्याल से कोस्टल पे रहता होगा सिर्फ। और अगर नहीं भी रहता तो फिर अलग अलग, जैसे जंगलों में कोई रहने वाले आदिवासी हैं, वो शुरू से ही अगर मांस खा रहे हैं, तो उनको तुम ये समझाओगे कि भाई ये, तो वो नहीं समझ पाएंगे। और शाकाहार के लिए भी जंगल काटे जाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि तुम जो बोले अहिंसा वाला, तो अहिंसा तो प्रकृति के साथ भी की जाती है। शाकाहारी लोगों की वजह से इतना प्रोडक्शन करना पड़ता है कि पूरे जंगल के जंगल काटे जाते हैं। मैं तो रोज़ देखता हूँ, और उनको खेत बना देते हैं वो। अब खेत बनाना क्या हुआ ये बताओ। जितने खेत होने चाहिए उतने इनफ हैं, लेकिन और बनाए जा रहे हैं, और बनाए जा रहे हैं। पहाड़ काट दिया, जंगल काट दिए, नदी किनारे वो जो होता है सब सब काट दिए। और क्या बनाया जाता है वहाँ पे, क्या उगाया जाता है, शाकाहार उगाया जाता है। अब बताओ, ये अहिंसा नहीं है? मेरे को तो ये अहिंसा दिखते हैं, मैं तो रोज़ देखता हूँ। फिर भी तुम्हारी बात सही है काफ़ी हद तक, मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा हूँ। डबल अड्डा 1963 बोल रहे हैं, हर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि ये भाई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता, ब्ला ब्ला। बट एनीवन जिनके पास सच में दिमाग होगा वो इनके थॉट्स से रिलेट कर पाएगा। वेरी हैप्पी टू सी व्हाट अ स्ट्रेट ब्रेव से एवरीथिंग विदाउट एनी फियर, नॉट अलाउिंग क्राउड, नॉट फॉलोइंग क्राउड। थैंक यू। तारीफ वाले भी पढ़ता हूँ देखो, लेकिन वो भी पढ़ लेता हूँ, मैं सब पढ़ लेता हूँ। मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि तुम अपनी उल्टी करो तो पता चले कि हमारे भारत में कितने कितने गंदे लोग हैं। मैं गंदगी सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच भी है। तुम्हें मालूम है कि लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं। और ये जो सबसे जो एजेड होते हैं ना, जो ये 50+ हैं, जो सबसे ज़्यादा जो फेसबुक पे पाए जाते हैं, फेसबुक पे अब ओल्ड जनरेशन ज़्यादा पाई जाती है। तुम देखना उनके कमेंट कैसे गंदे गंदे होते हैं, लड़कियों के बारे में क्या राय होती है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये जो सो कॉल्ड तुम्हारे जो तुम्हें दिखाई देते हैं ना, ये एक्चुअली है नहीं। कोलकाता में जो रेप केस हुआ, जो तुम्हें लग रहा हो कि कैंडल लेके जो ये सब जा रहे हैं, जो डीपी लगा रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअली वैसे है नहीं, ये मत सोच लेना। ये जैसा दिखाते हैं वैसे है नहीं ये। अच्छाई का चोला जो पहन रखा है सब ने, बात याद रखना ये बात। कोई भी तुम्हें ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहे तो ये समझ लेना कि वो अपने एक बुरे वाले उसको छुपाना चाह रहा है। मैंने नहीं लगाया कोलकाता वाला वो जो भी होता है के सपोर्ट, ये वो, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग बस एक केस आ गया मीडिया में, ये आ गया, उसके लिए तुम लड़ते हो, बाकी तुम कभी कुछ नहीं बोलोगे, मेरे को मालूम है। और मैं वैसा नहीं कर सकता। मेरे को हमेशा दुख होता है
रोज़ होता है, और वो एक केस आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वही एक केस हुआ है भारत में। तुम्हें भी मालूम है कि रोज़ कितना होता है लड़कियों के साथ, क्या क्या होता है। तो ये जो सब दिखावा करते हैं, ये बहुत बड़े वाले दिखावे हैं ये। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे ये जो दिखावे करते हो तुम, सच्चे होते तो झूठे लोगों के बीच में रह ही नहीं पाते। सच्चाई की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो झूठे के बीच में सांस नहीं आएगी उसको। वो बोलेगा क्या है ये, कैसे लोग हैं यार, क्योंकि वो लड़ता रहेगा। वो बोलेगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो हमेशा उसके पास होता है ना जो एडजस्ट कर सकता है। वो जस्टिफाई कर देता है उस चीज़ को, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर अच्छे दिखने का भाव नहीं है। था पहले, अब नहीं है। अच्छा दिखना, स्मार्ट दिखना है, अमीर दिखना है, हैं, और क्या, पॉपुलर दिखना है। ये तो सब सबसे बड़ी वासना है तुम्हारे अंदर। स्मार्ट दिखना है, कूल दिखना है, अमीर दिखना है। तुमको ही खा जाएंगी ये सारी चीज़ें। और ये सब लोग ये सब ये करते हैं जो ज़्यादा ज्ञान की बातें होने पर ज्ञान की बातें करने लग जाते हैं, दिखावा करते हैं। अगर तुम ज्ञान की बातें सच में कर रहे हो तो तुम उनसे दूर होते ना, जिनके बीच में तुम कीड़े मकोड़ों के बीच में पल रहे हो। तुम सिर्फ दिखावा क्यों करते। बातें सारी कर लेंगे, हाँ ये तो मोक्ष है, ये तो बेकार की बातें हैं, मोक्ष की बातें करेंगे, अध्यात्म की बातें करेंगे, शांति, पीस। तुम्हारे अंदर जो है ना ये अग्रेशन दिखाई दे रहा है। सच्चा धार्मिक होते ना तुम, सच्चे आध्यात्मिक होते तो तुम्हारे अंदर शांति होती। अरे भाई तेरे अंदर है क्या शांति वो। और ये डेफिनेशन किसने बना दी कि सच्चे आध्यात्मिक होते हैं तो शांत होते हैं एकदम यूं करके, हैं। अगर मैं सच्चा, चलो मान लो कि वो होता भी, मैं हूँ भी, मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो तुम मेरा वीडियो देखते क्या। क्या तुम्हें, एक मिनट, ये वाली लाइट बंद कर देता हूँ मैं। तुमको क्या लगता है, तो मतलब ऐसे साधु एग्जिस्ट नहीं करते क्या, तुम उनका वीडियो देखते हो, क्या तुम उनसे मिलने चाहते हो, हैं, बताओ। अब तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा। मैं बोलता हूँ चलो 1 लाख ऐसे साधु हैं भारत में जो जो शांत रहते हैं, मेरी तरह एग्रेशन नहीं दिखाते। तुम बताओ, तुम पिछले 1 हफ्ते में कितने घंटे बैठे उनके साथ, जवाब दो। मुंह हो गया बंद। अगर तुम मेरे को एग्रेशन बोलते हो, मेरे को फ्रस्ट्रेशन बोलते हो, मैं जो सच बोल रहा हूँ अगर वो फ्रस्ट्रेशन है, तो जो सच्चा धार्मिक है तुम्हारी डेफिनेशन में, उसके पास तुम कितने घंटे बैठे, बताओ, बोलो अब। मुंह बंद हो गया ना। तुम उसके पास पिछले 1 हफ्ते में कितनी बार बैठे, पिछले 1 महीने में कितनी बार गए, पिछले 1 साल में कितनी बार गए, बताओ मुझे। घंटुओं, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो बोलते हो ना पहले उस पर अमल करना सीखो। मतलब मैं शांति से बात करूं यूं करके, हाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें करूं, और एकदम अच्छे शब्दों का प्रयोग करके एकदम वो करूं, तो तुम मेरे को फॉलो करोगे। तुमको लगता है ऐसा। और मैं सोशल मीडिया पे ना रहूं, तुम मेरे पास आओगे, तुमको लगता है ऐसा। तो मेरे जैसे हैं व्यक्ति, तुम जाते हो क्या उनके पास। मेरे जैसे जो बात मैं बोल रहा हूँ वही शांति से बोलने को बोल रहे हो ना तुम, कि शांति से भी बोली जा सकती है बात, तो शांति से बोलने वालों के पास तुम कितना बैठे, बताओ ना। मुंह बंद हो गया अब तो। शांति से बैठने वालों के पास कितने बार गए। अबे माया में फंसे हुए हो तुम लोग। हर चीज़ को जस्टिफाई करना है बस। और अगर मैं वैसा बन भी जाऊँ ना जो तुम बोलते हो आध्यात्मिक और ये, फिर तुम मेरे को भगवान बना के अलग कैटेगरी में डाल दोगे। नहीं नहीं, ये तो भगवान है, ये तो अलग है। हम तो माया में फंसे हुए लोग हैं ना, हम थोड़ी फॉलो कर सकते हैं ये। हर चीज़ में मतलब कोई बंदा ऐसे कर रहा है तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे कर रहा है तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे कर रहा है तो इसमें ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से लेके ही आ जाओगे। तो फिर खुद को सुधारोगे कहाँ। खुद को सुधारोगे तो स्टेप लेने पड़ेंगे ना, इसीलिए तो तुम जस्टिफाई करते हो हर चीज़ को, हर चीज़ में नुक्स निकालते हो। खुद में जब काम करना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ जाएगी, चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी। छोड़ना तुम चाहते नहीं हो, बाप की दौलत से प्यार हो गया है, दौलत लेनी है, हैं, पोस्ट लेनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। माया में तो तुम फंसे पड़े हो, माया में फंसे पड़े हो, उसी को जस्टिफाई करना है। इसीलिए तो मेरे मेरे उसमें काम में गलतियां निकालते हो, या किसी के भी काम में। मैं अपनी नहीं बोला, अपने को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैंने ये देखा है कि इंसान हर किसी के उसमें गलतियां इसलिए निकालता है कि वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को तो करना ही नहीं है ना, मेरे को तो करना ही नहीं है।
तो ये बोलो ना फिर मेरे को नहीं करना। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तू गलत बोल रहा है? जैसे मैं जब बोलता हूँ तुम मेरे को कोई शाकाहारी या वीगन ये बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो मैं ये बात मानता हूँ कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को करना है ये, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को टेस्ट का लालच है। मेरे को टेस्ट का लालच है इसलिए कि मेरे को बचपन से खिलाया गया है। मैं एक ऐसी फैमिली में पला बड़ा हूँ जिसमें मांस खाया जाता था। अब मेरी गलती है ये। अब तुम ये बोलोगे कि तेरे को बचपन से खिलाया, इसका मतलब तू अब तो छोड़ दे, अब तो तेरे को समझ में आ गया। नहीं छोड़ा जाएगा भाई। कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो, बल्कि गलत भी नहीं लगता है मेरे को। जिस दिन गलत लगेगा तो मैं तुम्हारी तरफ से बोलूँगा भी, ये भी बात याद रखना। और इतना स्ट्रांग बोलूँगा कि तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा बड़ी आवाज़ मेरी होगी। तुम्हारी तरह एक एक से लड़ता भिड़ता नहीं फिरता हूँ मैं। सीधा बोलता हूँ सोशल मीडिया पे जो पहुँचती है कुछ लोगों तक। तुमसे तो बोला नहीं जाता, सोशल मीडिया पे फटती है तुम्हारी। बोलो ना, अगर तुम्हारी बात इतनी सही है तो सोशल मीडिया पे बोल के दिखाओ, फटती है ना तुम्हारी। 4 नेगेटिव कमेंट आएंगे, बिस्तर में मुंह डाल के रोते रोते हुए नजर आओगे। इसीलिए तो नहीं बोल पा रहे हो। सोशल मीडिया पे कमेंट में आके बोलोगे, एक एक पर्सन से भिड़ोगे, कमेंट में भिड़ोगे, सोशल मीडिया में जाके भिड़ोगे, ये गलत है वो गलत है। अगर तुम्हारी बात इतनी ही सही है, कोई भी जीवन में तुम्हें कोई भी बात गलत लग रही है, आओ सोशल मीडिया पे आओ, मुंह पे बोलो। जब कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट्स आएंगे ना, जब तब तुम्हारी फटेगी, आंसू निकलेंगे मुंह से। नहीं, आंख से आंसू निकलेंगे। कुछ और बोलना चाह रहा था वैसे तो मैं, शब्द रिस्ट्रिक्टेड हैं थोड़े। जो भी तुम बातें बोल रहे हो कि मैं ये हूँ, मेरे को अध्यात्मिक की डेफिनेशन बता रहे हो, मेरे को बता रहे हो कमेंट में, तुम अपना यूट्यूब चैनल खोलो, उस पर बताओ ना। हल्का ज्ञान मतलब एक व्यक्ति को ज्ञान क्यों दे रहे हो? जब अगर तुम्हारी नॉलेज इतनी ही पावरफुल है और वो किसी को भी नहीं मालूम, तो आओ सोशल मीडिया पे वो सबको बता दो। या फिर ये बात मान लो कि जो तुम बात बोल रहे हो वो बहुत साधारण है, वो सबको पता है। ठीक है, तो तुम्हारी कोई नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है जो साधारण नॉलेज को इतना बड़ा करके और तुम अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते हो। अगर तुम ज्ञानी होते तो तुम्हारी बात बहुत सारे लोग सुन रहे होते। बहुत सारे लोग सुन रहे होते, एक एक को कमेंट में आके नहीं बताते तुम मेरे को। सोचना इस बारे में। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी, अरे यार ये क्या हो रहा है, खुजली सी हो रही है कान में, एकदम से खुजली सी हुई। क्या फिनोमेना होता है, कोई मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो वो बताएंगे कि एकदम से कभी कभी कुछ होता है कि खुजाने का, कान में ऐसे उंगली डाल के वो करने का मन करता है। अगर तुम्हारी किसी भी मुद्दे पे नॉलेज इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती, मतलब अलग होती हैं, इतनी डिफरेंट होती या अलग होती, जिसमें बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स होते, तो वो तुमको बहुत सारे लोग सुन रहे होते। समझो इस बात को। तुम कमेंट में आके बता रहे हो कोई चीज़, अध्यात्मिक की डेफिनेशन ये है, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, या ये चीज़ को ऐसे करो, ये चीज़ को वैसे करो, तो इतनी ही ज्ञानी बात है तुम्हारी, तो फिर आओ सोशल मीडिया पे बताओ, अपने चैनल पे पैसे भी आएंगे तुमको, पैसा भी तो मिलेगा। फ्री में क्यों बता रहे हो? सोचो इस बात को, फ्री में क्यों बता रहे हो तुम? मैं तो फ्री में नहीं बताता, मैं तो पैसे मिलते हैं इसके भी। ऐड 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 चलेगा इस पे, पैसे मिलेंगे। कंसल्टेशन कॉल करना है तो उसके भी मैं पैसे लेता हूँ। मैं तो फ्री में नहीं बताता एक भी बात किसी को, एक भी बात नहीं बताता। यूट्यूब सीखना है तो उसके में मैं कॉल कर लूँगा लेकिन पैसे लूँगा। तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी कॉल कर लूँगा लेकिन पैसे लूँगा। तुम्हें स्टॉक मार्केट करना है उसके भी मैं बात कर लूँगा लेकिन पैसे लूँगा। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें पैसे देना नहीं है तो फ्री में वीडियो तो देख ही रहे हो, इनडायरेक्टली मुझे उससे भी पैसा आ जाता है। और फिर भी तुम मेरे को फॉलो करते हो, फिर भी करते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सच है, चाहे कितनी भी रूड हो, चाहे कैसे भी हो। और उससे तुमको फ़ायदा ही होगा, स्टेप लेना सीखोगे लाइफ में। अपने आप को अभी गोबर समझते हो तुम, यहाँ पे गोबर भरा हुआ है, ना अपनी कोई वैल्यू समझते हो ना कुछ समझते हो। बस किसी फिल्म स्टार का कोई फ़ैन होया हुआ है, कोई क्रिकेटर का फ़ैन होया हुआ है, कोई पॉलिटिशियन का फ़ैन होया हुआ है, कोई स्पोर्ट्समैन किसी का फ़ैन होया हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में गोबर है इसका मतलब। बोलो ना फिर, मुंह से बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? इसका मतलब तो यही हुआ कि सब कुछ वो है, तुम कुछ नहीं हो, गधे खच्चर हो, बस फॉलो करोगे ज़िंदगी में किसी हर किसी को। फॉलो लिस्ट देखो पहले अपनी जाके, कितने लोगों को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे। मतलब दूसरों की लाइफ में ही घुसते रहोगे या खुद भी कुछ भी करोगे? अपने को स्टेप नहीं लेना भाई, कुछ नहीं, हम नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे विराट कोहली कौन सा पानी पीता है।
गधों, खच्चरों, किसने कब हगा, किसने कब क्या खाया, तुम्हें बस यही देखना है क्या? अपना कोई लाइफ नहीं है? अपने लिए कोई स्टेप नहीं लोगे? किसने किसको पटा लिया, किसने किसको डिवोर्स दे दिया, सब पता रहेगा इन्हें। फॉलो करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं भाई, 2-2, 300 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी खाली है, कि दूसरों की लाइफ में घुसना चाहते हो, देखना चाहते हो क्या। कुछ सीखने के लिए जब कभी कुछ होता है तो वो अच्छी बात है, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। जैसे मेरे को मान लो कभी देखना होता है कि अमीर लोग कैसे रहते हैं या अमीर लोग क्या करते हैं, ये मेरे को सीखने का वो है। मतलब देखता हूँ मैं कि क्या ब्रांड, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, और जो कॉफ़ी का म्यूज़िक जो होता है, वो जो कॉफ़ी हाउस होता है उसके अंदर कैसा म्यूज़िक चलता है, क्योंकि मैं कभी महंगे उसमें गया नहीं हूँ, मेरे से हिम्मत ही नहीं होती महंगे उसमें बैठने की। पता नहीं, ऐसे लगता है कि यार इतने सारे पैसे चले जाएंगे, इतने सारे का तो मैं ये ड्राई फ्रूट्स खा लूँगा। तो मैं कभी भी महंगी कैफ़े वगैरह में जाता नहीं हूँ। तो लेकिन मेरे को सीखने का शौक है कि वो मतलब कैसे रहते हैं, क्या बातें करते हैं वो, तो फिर मैं देखता हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि सब खाली है भाई, कोई ज़्यादा वो नहीं है। पैसा किसी भी रीज़न से आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो फैसिनेशन जो एक होता है पहले कि अमीर लोग कैसे वो करते हैं, या तो ऐसा अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा भी लगता है। जैसे एयरपोर्ट में जब जाते हैं तो एयरपोर्ट का ना एक कैफ़े होता है जो बहुत अच्छा होता है। एयरपोर्ट का एक चाय वाला कैफ़े होता है। तो अगर 3 घंटे हैं फ़्लाइट में, मान लो जल्दी पहुंच गए, 3 घंटे हैं फ़्लाइट में, तो तुम क्या करोगे? या तो इधर एक सिंपल सी चेयर पे बैठ जाओगे, है ना, वाईफाई तो मिल जाएगा वहाँ पे भी स्लो वाला। लेकिन मान लो तुम एक अच्छे कैफ़े में चले जाते हो, एयरपोर्ट का जो कैफ़े होता है बड़ा सुंदर होता है, ब्राइट होता है एकदम, लाइटें होती हैं उसके अंदर, उसमें बैठोगे तो एक अलग फीलिंग आएगा, अच्छा फीलिंग आएगा। लेकिन मैंने कभी भी एयरपोर्ट पे कॉफ़ी नहीं खरीदी आज तक, ना चाय खरीदी, कुछ भी नहीं खरीदा। बहुत महंगा भी होता है वहाँ पे। तो मैं, मेरे दिमाग में यही बात चलती है कि अगर मैं 1,000 रुपये की कोई कॉफ़ी खरीद लूँगा या पेस्ट्री, 1,000 का बिल आराम से बनेगा। तो 1,000 रुपये में मेरा ये एक महीने के ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं भाई। मेरे मिडिल क्लास मेंटेलिटी है अभी भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को अमीर दिखने का शौक नहीं है। तो जो सच है वो सच्चाई यही है वो, क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी बहुत कंजूस है, बहुत कैलकुलेटिव है। एक अकाउंटेंट का भी दिमाग रहा है, तो वैसे ही कैलकुलेट हमेशा वैसे ही करता है। देखा तुमने कैसे भी मैंने 1,000 रुपये पे ले जाके फिर इससे कंपेयर कर दिया उसको, क्योंकि ये मेरे को बहुत हाई बेनिफिट, बहुत हाईएस्ट लेवल के बेनिफिट देता है। वो भी बेनिफिट देगा, कैफ़े में बैठना एक एक्सपीरियंस है, या स्विमिंग करना या कुछ भी अच्छी चीज़ें करना भी, वो भी एक एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे रेगुलर नहीं कर सकता मैं। तो फिर मैं उसको, जब मैं इससे ऊपर उठ जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा, फिर मैं भी वो करूंगा अमीर चीज़ें हैं वो, तब मैं भी दिखावा करूंगा तुम लोगों को। लेकिन अभी मैं जो हूँ मैं इसमें भी खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई कमी महसूस हो रही है। मेरे सामने पहाड़ है, विंडो से मेरे को पहाड़ दिखाई दे रहा है, अभी दिखा दूंगा मैं वीडियो में, जब ख़त्म करूँगा वीडियो को। विंडो के सामने मेरे को पहाड़ दिखाई दे रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट है, चिड़ियाँ हैं यहाँ पे। अभी हमने खेती करी, एग्रीकल्चर कर रहा था मैं यहाँ पे बैठ के, मतलब इसमें जो यहाँ पे ये है क्यारियाँ हैं यहाँ पे, मैंने एग्रीकल्चर सीखा, बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, बर्ड सेंचुरी है ये, नेचर सीखा मैंने। इसमें क्या सेटिस्फेक्शन है तुम समझ पाओगे कभी? समझोगे नहीं भड़ुओ, तुम्हारी कभी समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें। जाके तुम वही वही करो बस। चलो ज़्यादा हो गया क्या, बड़ा वीडियो हो गया मुझे लग रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। एक बार लास्ट में दिखा देता हूँ मैं तुमको मैं कहाँ पे हूँ। बादल बादल आ गए तो माउंटेन पूरा ढक गया है, वाइट वाइट हो गया है, देखो दिख नहीं रहा माउंटेन। बहुत बड़ा माउंटेन है वो, वाइट में बादल आ गए हैं मतलब ऊपर ही। इस पे रख के मैं वीडियो बनाता हूँ जो तुम अभी दिखा रहा था मैं। चलो मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ बाहर जाके भी, कैसा दिखाई देता है ये। ये है, मैं जो अभी एग्रीकल्चर कर रहा था, वो खरपतवार निकाल रहे थे हम यहाँ से, घास वास निकाल रहे थे और वो सब। और ये कॉटेज दिखाई दे रहा है ना, सेम मेरा भी ऐसी कॉटेज है ये। तो बादल आ गए हैं, देखो यहाँ तक बादल आ गए हैं। अभी तो यहाँ पे मेरे कमरे के अंदर बादल घुस गया था, वो देखो ऊपर भी दिखाई दे रहा है ना बादल, ऐसे नीचे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी बादल है, बस वो डेंसिटी थोड़ी हल्की है तो दूर जाके दिखाई देता है। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेल लेते हैं हम, यहाँ पे ये करते हैं हम, एग्रीकल्चर करते हैं। देखो बादल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, ये बादल है पूरा, जिसे तुम बादल बोलते हो। मैं मतलब इतनी ऊंचाई पे हूँ अभी। तो यही दिखाना था बस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये मेरा बेड है, ये रूम है, सिंपल एकदम, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस वो एक फ़ैन है छोटा सा। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।